सो हेलो गाइस, ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज़ के बारे में सभी को पता है। ये एक ऐसे वेब सीरीज़ है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वेब सीरीज़ है। इसी का ही एक स्पिन ऑफ सीरीज़ है जिसका नाम है बेटर कॉल सॉल। तो आज हम इसी के बारे में ही एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेब सीरीज़ के शुरुआती में दिखा जाता है सॉल गुडमैन को, जो कि एक कैफ़े में कुकिंग का काम कर रहा था। वहाँ पे एक कस्टमर बैठा था और उसके तरफ बार बार देख रहा था। सॉल गुडमैन उसको देख करके डर जाता है और ये सोचने लगता है कि शायद ये मुझे मारने के लिए आया है। जैसे ही सॉल के पास वो व्यक्ति आने लगता है वो डर जाता है, लेकिन वो एक नॉर्मल कस्टमर था जो कि अपने बीबी से मिलने के लिए आया था। फिर सीन को चेंज किया जाता है और शिफ्ट करता है उसके घर की तरफ कि सॉल गुडमैन अपने घर में बैठ के आराम से टीवी देख रहा है और खुद के ही एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, जहाँ पे वो देखते हुए बहुत ही इमोशनल हो जाता है। और सीन को चेंज किया जाता है और फिर से दिखाया जाता है प्रेजेंट के सीन। और प्रेजेंट में दिखाया जाता है सॉल गुडमैन एक वकील था और वो 3 लड़के के केस लड़ने वाला था। इसी के तैयारी में सॉल गुडमैन बाथरूम में जा करके अपने केस की तैयारी कर रहा था और इधर सारे लोग उसके लिए वेट कर रहा था। यहाँ तक कि जज भी उसके लिए वेट कर रहा था। जज ने परमिशन दिया पुलिस ऑफिसर को कि जाओ जाके उसको बुला के लेके आओ। फिर जैसे पुलिस ऑफिसर जाता है, देखता है कि सॉल गुडमैन अपने तैयारी में व्यस्त था। फिर पुलिस ऑफिसर जाके बोलता है, हो गया है तुम्हारा तैयारी? अगर हो गया है तो तुम जा करके केस लड़ो। फिर सॉल गुडमैन पूरा तैयारी के साथ निकलता है बाथरूम से और केस लड़ने लगता है। तो सॉल गुडमैन 3 लड़के के ऊपर जो केस लगा था उसको लेकर के बात करने लगता है कि ये लड़के बहुत मासूम हैं, ये लड़का 18 साल के है, इसको दया दिखाना चाहिए। बट उसके बाद बोलता है कि ये एक स्टूडेंट है, अभी इसको अगर हम जेल में डालेंगे तो इसका करियर ख़राब हो सकता है, तो इसको दया दिखा करके इसको छोड़ देना चाहिए। फिर सॉल ये सब बताने के बाद अपनी कुर्सी में बैठ जाता है। फिर डिफेंडेंट जो होता है वो एक टीवी लाता है और टीवी लाने के बाद उसमें सारे सबूत होता है कि लड़के सब क्या कांड किया था। तो उन तीनों लड़के ने एक लैब में जा करके एक बॉडी को धड़ से अलग करके उसको दिखा रहा था वीडियो में, इसीलिए मुकदमा चलता है। अब ये सारे चीज़ देख करके उन सारे को लगता है कि हाँ उसको तो अभी सज़ा होने वाला है ही। बट दुख की बात ये है कि उसको सिर्फ और सिर्फ $700 ही मिलता। तो सॉल उस लेडी को बोलता है जो उसको चेक दे रहा था कि ये 3 लड़का है तो इसके लिए मुझे $2100 देना चाहिए, तुम सिर्फ और सिर्फ $700 दे रहे हो। तो वो डिसअपॉइंटेड होकर के अपने गाड़ी में बैठ जाता है। उसे वहाँ पर एक कॉल आता है। तो ये केटलमैन का केस होता है जो कि उसके काउंटर से $1.5 मिलियन को चोरी हुआ था, जिसके बारे में सॉल गुडमैन को बताने के लिए आया है। तो वैसे सॉल के पास कोई केस नहीं था। तो ये सुनने के बाद सॉल को लगा कि ये मेरे लिए बहुत बढ़िया केस होने वाला है और उसको पैसे का भी बहुत ज़रूरी था। तो वो खुद अपनी सिक्योरिटी बन करके बात करने लगता है। उसके ऑफिस बहुत ही घटिया होती है, जिसके वजह से वो एक कैफ़े में मिलने के लिए बोलता है और फिर कैफ़े में उसके अपॉइंटमेंट हो जाते हैं। फिर वो अपने गाड़ी में बैठ के कोर्ट से जैसे ही निकलने वाले होते हैं तो जो पार्किंग चेक करने वाले होते हैं उस कैरेक्टर को दिखा, और वो होता है माइक। तो वो कहता है कि तुम्हें पार्किंग करने के लिए 4 टिकट है, यहाँ पे 3 टिकट है, तुम जाके और एक टिकट लेके आओ। अगर तुम टिकट नहीं लाए तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। टिकट ला करके उसको दे देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर सॉल केटलमैन से कैफ़े में जाके मिलता है। केटलमैन की जो वाइफ होता है बेट्सी, वो सॉल को बताती है कि हम इनोसेंस हैं, मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फिर वो कहता है कि अगर हमने कुछ भी नहीं किए तो हमें लॉयर का क्या ज़रूरत होता है। सॉल उन्हें कन्विंस करता है कि तुम्हें लॉयर का ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि अगर तुमने लॉयर नहीं लगाए तो तुम्हें वो कन्वर्ट कर सकता है। फिर उस लेडी के हस्बैंड सॉल से पूछता है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। फिर सॉल के पास एक पेपर होता है जो कि उसको सिग्नेचर करने के लिए बोलता है। और फिर सॉल ये कहता है कि अगर तुम अभी सिग्नेचर कर दिए तो मैं अभी डिफेंडेंस के लिए रेडी हो जाऊंगा। वो साइन करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पे बेट्सी कहता है कि हमें एक दिन और सोचना चाहिए। फिर सॉल डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर सीन को चेंज किया जाता है और दिखाया जाता है कि सॉल गुडमैन गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और वो गाड़ी में बैठ के किसी से बात कर रहा था। और उसी टाइम
उसके गाड़ी के सामने एक स्केटर आता है और टकरा जाता है। जो लड़का उसके गाड़ी में टकराया था उसको बहुत चोट लगा है ऐसे दिखाता है। उसके बड़े भाई भी वहाँ पे आ जाता है और उसके बड़े भाई ये कहता है कि अभी मैं पुलिस को कॉल करने वाला हूँ। फिर सॉल बोलता है प्लीज़ पुलिस को कॉल नहीं करना। फिर उसके बड़े भाई कहता है अब ये राइड कैसे करेगा, इसका तो टांग तोड़ दिए हो तुम, इसकी मरम्मत कौन करेगा, तुम्हें अभी इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, $500 देना पड़ेगा तुम्हें। फिर सॉल को पता चल जाता है कि ये लोग उसके ऊपर स्कैम करने वाला है। रोड के ऊपर गिरा हुआ था उसी को ही सॉल मारने लगता है। फिर वो दोनों खड़े हो जाता है और सॉल कहने लगता है ये जो तुम्हारी स्कीम है ये मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है, तुम गलत लोग पकड़े हो, ये काम मैं भी करा करता था, तो ये बुद्धू मुझे मत बनाओ। और फिर सोल खुद ही उन दोनों से पैसा मांगने लगता है कि मेरे जो विंडशील्ड टूटा है उसका पैसा कौन देगा। फिर उसको मारने लगता है। फिर वो दोनों भाई वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सॉल एक पार्लर के अंदर घुस रहा था। ये वही पार्लर है ब्रेकिंग बैड में सॉल ने जेसी पिंकमैन को इस पार्लर को खरीदने के लिए बोला गया था। सोल ने जेसी को ये बताया था कि अगर तुम्हें मनी लॉन्ड्रिंग करना है तो इस पार्लर को तुम खरीद लो ताकि तुम्हारे पैसा काला से सफ़ेद हो जाए। लेकिन इस सीरीज़ में यही पार्लर के अंदर वो रहता है और पार्लर के स्टोर रूम पे जाता है और वहीं पे उसका ऑफिस है जहाँ पे वो सोता है। फिर वो अपने मेल्स को चेक करने लगता है और वो देखता है कि उसके नाम पर एक $26,000 का चेक होता है। ये चेक होता है हैम्लिन नाम का एक कंपनी का चेक होता है। हाँ, हमें सोल का एक्चुअल नाम पता चलता है, उसका नाम होता है जेम्स मगिल। ये चेक एक्चुअली उसके ब्रदर्स के लिए होता है। सॉल उस चेक को फाड़ देता है। फिर वो हैम्लिन और हैम्लिन मैगिल के कंपनी में जाता है और जाने के बाद फिर वहाँ पे एक बॉस की मीटिंग होता है। उस मीटिंग में बिना परमिशन ले ही वो घुस जाता है और उस बॉस को डायरेक्टली जाके बोलता है ये जो तुम्हारे चेक देने का तरीका बहुत अच्छा था बट ये चेक हम लेने वाले नहीं हैं। मेरा ब्रदर्स अब इस कंपनी में काम नहीं करता, लेकिन तुम्हें उसका 30% यानी $7 मिलियन होता है। सोल ये भी कहता है कि यहाँ पे जो 8 कुर्सी लगा हुआ है इन 8 में से 4 कुर्सी मेरे भैया के नाम पे हैं। यहाँ पे जो 5 लाइटें हैं इस 5 में से 2 लाइट मेरे भाई के नाम पे हैं। वहाँ पे जो बॉस होता है हार्वर्ड, वो कहता है तुम्हारे जो भाई है तुम्हारे भाई को हमारे कंपनी में फिर से वापस चाहिए और थोड़े दिन बाद तुम्हारे भाई हमारे कंपनी में आ सकता है और तुम्हारे भाई का ज़रूरत भी है। तो इसी के लिए वो सारे शेयर्स या फिर कंपनी का हिस्सा सेल नहीं करने वाले होते हैं। अब सोल कहता है कि वो अभी वापस आने वाला नहीं। फिर वो वहाँ से चले जाता है। वो लिफ्ट से बाहर निकल ही होता है और वहाँ पे एक डस्टबिन होता है। वो सारे के सारे गुस्सा उस डस्टबिन के ऊपर निकालता है। नेक्स्ट सीन में सोल को एक घर में आते हुए दिखता है। उस घर में जाकर मोबाइल को जो होता है वो बाहर ही छोड़ के आता है। वो बहुत सारे सप्लायर्स, खाने वगैरह बहुत सारे चीज़ उस घर में लाता है। उस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। फिर वो एक लैंप लेता है और लैंप लेके घर के अंदर जाता है। वो सारे सप्लाईज घर के अंदर रख देता है। फिर वो उसके ब्रदर्स से मिलता है। उसके ब्रदर्स के अंदर एक बीमारी होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के आसपास में वो रह नहीं सकता है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के पास गया तो उसको बहुत ही दर्द होता है। इसीलिए उसी घर में कोई करंट या फिर बिजली नहीं होता है और इसीलिए वो वापस नहीं आ पाता। सॉल उसके लिए सारे चीज़ के इंतज़ाम करता है, जैसे खाना हो गया, उसके ज़रूरत के सारे सामान हो गया, वो सारे चीज़ सॉल लेके देता है। उसके बड़े भाई के सब ख्याल वो रखता है। अब हमें मालूम होता है कि शेयर जो था जैक के ब्रदर सेल नहीं करना चाहता था। वो सॉल को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने जिद पे नहीं अड़ा रहा तो अपनी कंपनी को सेल करना पड़ेगा और उस कंपनी को क्रिएट करने के लिए उन्होंने काफ़ी साल मेहनत कर चुका है, इसीलिए वो ये कंपनी सेल नहीं करना चाहता था। और फिर सॉल उसको समझाता है कि अगर तुम उस कंपनी को सेल नहीं करोगे तो तुम अपने गुजारा कैसे करोगे, तुम रास्ते पे आ जाओ और फिर तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और फिर सीन को नेक्स्ट डे शिफ्ट किया जाता है और फिर सॉल उस स्केटर लोग के पास आता है और उसके पास जा कर के ये कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है,
तुम अगर मुझे कुछ समझ दोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल काम हो सकता है। फिर सॉल गुडमैन उसको एक स्टोरी बताने लग जाता है कि जहाँ मैं रहता था वहाँ पे बहुत ही स्नो रहता था, यानी कि बहुत ही बर्फ़ रहता था। वहाँ पे मैं एक टाइम पे $7,000-8,000 एक डे में कंप्लीट कर लेता था। फिर वो पूछता है कि तुम कैसे क्लियर करते हो। फिर वो दोनों भाई कहता है कि हम लोग मैक्सिमम $6,000 से $7,000 ही एक दिन में कंप्लीट कर पाएँ। फिर वो उन्हें एक जॉब देता है। फिर सॉल गुडमैन कैटलमैन के वहाँ पे लेके जाता है और उसको कैटलमैन के गाड़ी दिखाने लगता है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ जो काम किया था बेटसी के साथ करना है। उसका प्लान ये होता है, ये दोनों जब उससे टकराएंगे तब वो वहाँ जाएगा और बेटसी के ट्रस्ट फिर से ले लेगा और फिर वो उसका फिर से क्लाइंट बन जाएंगे। वो उन्हें सब कुछ समझा देता है और वो नज़र रख रहा होता है बेटसी के कार पर। बेटसी कार पे बैठती है और वहाँ पे गाड़ी लेकर के निकल जाती है। सॉल फिर उन दोनों भाई को कॉल करके बोल देता है कि गाड़ी निकल चुका है और ये दोनों भाई उन गाड़ी को निकलने का इंतज़ार कर रहा था, आने का इंतज़ार कर रहा था। और एक भाई कैमरा लेकर के वीडियो शूट कर रहा था और दूसरे भाई ताक में बैठा हुआ था कब वो गाड़ी आए और कब हम उस गाड़ी से टकराएं। और फिर गाड़ी आता है और उस छोटे भाई उस गाड़ी से टकरा जाता है और टकरा जाने के बाद वो गिर जाता है और दोनों भाई वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर उन दोनों भाई सोच ही रहा होता है कि गाड़ी से अभी निकलेगा, बट उस गाड़ी से कोई निकल नहीं होता है और वो गाड़ी से कोई निकले बिना ही वहाँ से चले जाता है। फिर वो दोनों ब्रदर्स उस गाड़ी के पीछा करने लग जाता है। वो सॉल को कॉल करने लग जाता है और सॉल को कहता है वो तो गाड़ी से निकला ही नहीं और वो गाड़ी लेके भाग गया। और सॉल बोलता है ये तो गुड न्यूज़ है और भी हमारे फ़ायदा होने वाला है। इसमें हिट ऑन रन का केस लगने वाला है जिसमें हमारे बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला होगा। फिर भी वो दोनों उन गाड़ी के पीछा करने लग जाता है और फिर गाड़ी एक जगह में रुकता है और रुकने के बाद उन दोनों भाई पीछा करते हुए जैसे उस गाड़ी के पास पहुंचता तो उस गाड़ी से उस कैटलमैन का वाइफ ना निकल के वहाँ पे उस गाड़ी से निकलता है एक ओल्ड ओमैन। फिर उस ओल्ड ओमैन को ब्लैकमेल करने की कोशिश और पैसा मांग रहा होता है। उस ओल्ड ओमैन को कुछ भी समझ नहीं आता है, जिसकी वजह से उन दोनों भाई को अपने घर के अंदर आने के लिए बोलता है। सॉल भी ढूंढते हुए उस घर तक पहुंच जाता है। के अंदर वो झांकने लगता है, देखने लगता है कि क्या हो रहा है घर में, और फिर उस घर को ठकठकाने लगता है। डोर को खटखटाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और अचानक कुछ टाइम बाद डोर ओपन होता है और उसके सिर के ऊपर एक बंदूक ताने एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो कि ये होता है टुको। तो दोस्तों ये मेरा चैनल का पहले वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। अगर इस वीडियो के अंदर कमेंट्स करीब से करीब 50 कमेंट आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट ज़रूर करिए, साथ में रहिए। बाय बाय।